मुझे ख्याल है कि शायद पहले लगी या दूसरे में लगी, मुझे ये मैं अब यकीन से नहीं कहता। अच्छा। लेकिन 2 गोलियां उसके यहाँ लगी, ठीक है, और 1 गोली उसके यहाँ कोहनी में लगी। अच्छा। अब वो उन्होंने इसको सर को टारगेट करना चाहा था, जी जी। लेकिन वो यहाँ लग के, वो जो खबर आ रही है सीने में लगी है, गलत है वो? सीने में उसके नहीं लगी, गार्ड के नहीं लगी? गार्ड के नहीं, अच्छा। नहीं इसके ड्राइवर के नहीं लगी। अच्छा, ड्राइवर के लग जाती तो बस खत्म था हाँ, मामला। ठीक। तो वो लेकिन उसको अल्लाह ताला ने इस तरह किया कि गोलियां लगी उसके, लेकिन वो और बाएं हाथ भी उसका, तो जब हम उससे तेज भगाया गाड़ी, सही, बहुत तेज भगाया, सही। और उस तेज भगाने गाड़ी कौन सी थी? सिविक। ठीक। तो तेज भगाई उसने, और जब हम थोड़ा सा ऐसा मालूम हुआ कि पीछे वो रह गए हैं, पीछे हम आगे निकल गए, तो उस वक्त मैंने देखा तो उसके हाथ से सारे खून बह रहा था उसके, और वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। तो कहने लगा जी मेरे हाथ बेकार हो गया, मेरा हाथ उठने का। तो मैंने कहा कि ऐसा करो तुम ये गाड़ी कहीं लगाओ, और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे से निकल आए हैं, तुम गाड़ी लगाओ और मैं तुम्हें अपनी सीट पर लाता हूँ, मैं ड्राइव करके अब आगे अस्पताल ले जाऊँ। तो कहने लगा नहीं हज़रत ये नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। हाँ, ये नहीं हो सकता। आप इस दौर में ऐसे जांबाज तो नहीं मिलते। 2 मरतबा हमला कर चुका है, तीसरा हमला भी वो कर सकते हैं। आप खुदा के लिए आप पीछे बैठे रहे और मैं चलाऊँगा। वो पोरों से, ये बात हुई, वो कह रहे पोरों से मैंने गाड़ी, पोरों से गाड़ी। सलाम है, सलूट है उस बंदे। इस दौर में नहीं मिलता ऐसा बंदा, नहीं मिलता। पोरों से गाड़ी चलाते वो ले गया इधर। अब जुमा का वक्त हो रहा था, मैं जुमा के लिए जा रहा था, तो मैंने टेलीफोन किया वहाँ कि भाई मैं साथ ये बात का पेश आ गया, तो इस वास्ते मैं नहीं आ सकूँगा, तो ताकि वहाँ कोई इंतज़ाम कर लूँ। और फिर हम सीधे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल पहुँचे। ठीक है। तो वहाँ जाके इमरजेंसी के ऊपर पहुँचे, तो फिर मैंने उस वक्त जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाया, उसको डाला गार्ड को उसके ऊपर, और ताकि कोई मुझे उम्मीद थी कि शायद इसमें वो रमक बाकी, तो मैंने कहा इसको तेज़ी से लेके जाओ। हबीब को उतारा ड्राइवर को, तो वो सब तो ढाल था, आप अंदाजा करें 2 गोलियां जिसके बेवस उसके ऊपर क्या गुजरी हो। वो कितना टाइम लगा अस्पताल पहुंचने में जख्मी हालत में जब उसका? 10 मिनट तो लगे। 10 मिनट तक ऐसे पोरों से चला। अब वो पहले मेरा ख्याल था आखान ले आए, लेकिन वो न्यूटन लेकर जब आते हैं तो फिर लियाकत पड़ता है, तो मैंने कहा यहाँ चले जाओ। और मैंने कहा कि दूसरे की लियाकत में मेरे साथ बहुत जानने वाले हैं माशाल्लाह, तो इसलिए मैंने कहा कि यहीं चलो। तो लेकिन जब मैं उतरा तो उस वक्त मेरा सामने कोई जाने वाला नहीं था, तो मैंने खुद उतारा उतार के फिर उस पर व्हील चेयर पर बिठाया, और फिर वो बड़ा दीदार बच्चा है, तो उसने उस वक्त जाके वो ढाल हो गया था। तो फिर मैंने उसको कुर्सी पर बिठाया, फिर वहाँ के जो अमला था वो भी, उसने बहुत फुर्ती का मुजाहरा है। अमले ने पहचान लिया आपको? अस्पताल के अमले ने पहचान लिया? उस वक्त नहीं पहचाना। अच्छा। तो फिर मैं जब वो मैंने कहा तुम आगे चलो, मैं ज़रा पाँव में मेरी तकलीफ है, तो इसलिए मैं ज़रा आहिस्ता आऊँगा, तुम इनको लेकर जल्दी से इमरजेंसी पहुँचो। तो मैं फिर पीछे पीछे चलता गया, वो इतनी तेज़ी से ले गए कि मेरी आँखों से ओझल हो गए। फिर मैं पूछता कि भाई किधर, फिर मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो डाल चुके थे स्ट्रेचर वाले को, तो अपने उस पर बिस्तर पर, और हबीब को भी, ड्राइवर को भी डाला था। तो फिर मैं पहले उसके पास गया, गार्ड के पास, और फिर डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या पूछा, खाता चेक किया, जैसे उधर से हर तरफ देखा कि जान नहीं खत्म। वही पे शहीद हो चुका जी, वही पे शहीद हो चुका था रास्ते में। वो सर में गोली लगी है ना, सर में तो बचत के बहुत कम चांस होते। तो दूसरा ये कि वो बराबर में जो हबीब ड्राइवर था, तो उसको जब चेक किया उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खतरे से बाहर है। कितनी गोलियां लगी उनका सर? 2 यहाँ लगी और 1 इस साइड, एक यहाँ लगी, एक यहाँ से गुजरती हुई गई थोड़ी। अच्छा, छीलती हुई गई है, टच करती हुई गई, यानी कुल 4 गोलियां लगी हैं। अच्छा, अब कैसी उनकी?